टेलीग्राम बंद का आदेश और सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती। अब सवाल करोड़ों इंटरनेट यूजर्स से जुड़ा है। क्या भारत सरकार किसी भी ऐप को बंद कर सकती है? अगर हाँ, तो उसकी लिमिट क्या है? और अगर ऐप के मालिक सरकार के फैसले से असहमत है, तो क्या वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? नीट यूजी परीक्षा के बीच टेलीग्राम को लेकर उठे विवाद ने इन सभी सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में आज हम बात सिर्फ टेलीग्राम की नहीं करेंगे, बल्कि आपके डिजिटल अधिकारों और सरकार की कानूनी शक्तियों की भी करेंगे। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार का तर्क है कि पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्र और धोखाधड़ी रोकने के लिए ये कदम जरूरी है, लेकिन टेलीग्राम ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके प्लेटफॉर्म की इंटरनेट कनेक्टिविटी में दखल दे रही है। हालांकि इन आरोपों पर अभी कानूनी और तथ्यात्मक जांच होनी बाकी है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत सरकार किसी भी ऐप को कभी भी बंद कर सकती है? इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं। किस कानून के तहत किसी ऐप को सरकार बंद कर सकती है? क्या कहता है सेक्शन 69A? भारत में किसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद करने का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट के तहत दिया गया है। खासतौर पर धारा 69A केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वो किसी ऑनलाइन कंटेंट, वेबसाइट, लिंक, चैनल या पूरे प्लेटफॉर्म को सीमित या बंद कर सके। ऐप ब्लॉक करने की प्रक्रिया क्या है? लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। सरकार को इसके लिए ठोस कानूनी आधार बताने होते हैं, जैसे कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरे देशों के साथ संबंधों की सुरक्षा या किसी अपराध को भड़कने से रोकना। यही वजह है कि जब किसी प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक, साइबर अपराध, ठगी या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों के आरोप लगते हैं, तब सरकार कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। किसी भी ऐप या वेबसाइट को ब्लॉक करने से पहले संबंधित एजेंसियां और अधिकारी अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया को भेजते हैं। इसके बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी पूरे मामले की जांच करती है। कमेटी ये देखती है कि आरोप कितने गंभीर है और क्या वास्तव में प्लेटफॉर्म कानून के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है। अगर जांच में मामला सही पाया जाता है तो आईटी सचिव की मंजूरी के बाद ब्लॉकिंग आदेश जारी किया जा सकता है। क्या है इमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑर्डर? कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां सरकार के पास इंतजार करने का समय नहीं होता। मान लीजिए किसी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, कोई बड़ा साइबर हमला हो रहा है या राष्ट्रीय सुरक्षा पर तत्काल खतरा है। ऐसे मामलों में सरकार इमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझनी जरूरी है, इमरजेंसी ऑर्डर परमानेंट नहीं होता। बाद में उसकी रिव्यू की जाती है और ये देखा जाता है कि कार्यवाही उचित थी या नहीं। क्या किसी समस्या के कारण पूरा ऐप बंद करना जरूरी होता है? कानून की भाषा में इसे प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि खतरा जितना बड़ा हो, कार्यवाही भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर समस्या केवल कुछ चैनलों या ग्रुप्स तक सीमित है तो पहले उन्हीं पर कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन अगर पूरा प्लेटफॉर्म सहयोग नहीं कर रहा या प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तब सरकार बड़े कदम की तरफ जा सकती है। यही वजह है कि पूरे ऐप को बंद करना हमेशा एक गंभीर और असाधारण कदम माना जाता है, क्योंकि इससे करोड़ों सामान्य यूजर्स भी प्रभावित होते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस सुरक्षा। संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए अपनी बात रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब किसी ऐप पर रोक लगती है तो इन अधिकारों पर असर पड़ता है। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और क्राइम रोकने जैसे कारणों से उचित बैन लगाए जा सकते हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला भी याद रखना जरूरी है। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 69A को वैध माना था। अदालत ने कहा था कि सरकार के पास ब्लॉकिंग की शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल तय प्रक्रिया और कानूनी सीमाओं के भीतर ही होनी चाहिए। अब अगर हम नीट परीक्षा के संदर्भ में देखें तो सरकार ये दलील दे सकती है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा में पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्र और धोखाधड़ी रोकना बेहद जरूरी था, इसलिए अस्थायी रोक लगाई गई। दूसरी तरफ टेलीग्राम का सवाल भी है कि जब ऐसी गतिविधियां कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी संभव है तो कार्यवाही सिर्फ उसी पर क्यों?
एक तरफ डिजिटल सुरक्षा की जरूरत है, दूसरी तरफ सिविल लिबर्टीज का सम्मान भी जरूरी है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या परीक्षा में चीटिंग और पेपर लीक रोकने के लिए किसी एक ऐप पर अस्थायी रोक लगाना सही है या फिर ये डिजिटल फ्रीडम पर इंटरफेयर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।